हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आज से 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने सोशल वेलफेयर और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई, नाबार्ड और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पेंशनर्स की पेंशन का अपडेशन किया था। उससे काफ़ी मोटिवेटिंग इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और वेणुगोपालन साहब ने भी इसके बारे में कुछ लिखा है, क्योंकि जो चीज़ हैपनिंग होती है, घटनाएं जो होती हैं, उनसे संकेत निकाल करके कुछ परिणाम निकालने की कोशिश की जाती है। डीएस मूर्ति साहब ने एक डाला, वो भी वहाँ निकाल रहे हैं। वेणुगोपाल साहब भी उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि भाई इसका क्या अर्थ निकल सकता है। हमारा पेंशन अपडेशन का केस पड़ा हुआ है, LIC का 4/2/2026 को है। ये सारी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं और भारत सरकार की जो कमिटमेंट की ओर इशारा कर रही हैं, वो ये मान के चलते हैं कि हमारा भी पेंशन अपडेशन होने वाला है। अब मैं क्या लिखा है इन्होंने, मैं बड़े आराम से तसल्ली से पढ़ के बताऊंगा, आप इसको समझ सकते हो। फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया, जब बैंक आते हैं, एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव पॉइंट्स टू पॉन्डर, इन चीज़ों पर ध्यान देने की बात है। दो चीज़ें, फाइनेंशियल सेक्टर और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए। क्या हुआ है इसके बीच में? कहते हैं गिविंग एम्फेसिस टू द सोशल सिक्योरिटी, यानी सोशल सिक्योरिटी पर जोर देते हुए, फाइनेंशियल वेलबीइंग ऑफ पेंशनर्स एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ द लॉन्ग एंड डेडिकेटेड प्रोफेशनल सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was pleased to enhance the salary and pension of employees in the Reserve Bank of India, NABARD and public sector general insurance companies effective from 1 अगस्त 2022। बहुत बड़ी बात है। जिन उद्देश्यों को लेकर के इनकी जो पेंशन और सैलरी बढ़ाई, वो चीज़ हम पर भी लागू होती है। आगे, इन सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, salary cost is to go up by 12.41% and basic pay and dearness will go up by 14% reportedly. The beneficiary institutions do not, however, include Life Insurance Corporation of India for reasons unknown। अब इनमें लाइफ इंश्योरेंस वाले क्यों नहीं आए कि इनका केस चल रहा है, वो 4/2/2026 को केस है। Given that the salary of the employees of RBI, NABARD, general insurance companies are payable out of their revenue account and their pension is payable out of the pension funds created out of the CPF of employees, the Amrit Mahotsav bonanza turns out to be a political stunt one, except to the extent it can reduce the amount of dividend to the stakeholders including the government। और ये जो पैसा के पेमेंट होगा, ये भी रेवेन्यू से होगा और पेंशन फंड CPF से बना हो जैसे हमारा बना हुआ है। बस एक ही फर्क पड़ेगा, जो डिविडेंड गवर्नमेंट को जाता है वो कम हो जाएगा। काफी इंडिकेशंस देते जा रहे हैं वो, मतलब हमारा भी रेवेन्यू हो सकता है, हमारा भी पेंशन फंड है। फिर कहते हैं RBI एंड नाबार्ड परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मोस्टली and do not do any public service. Likewise, the general insurance company are business concerns not doing any public utility service. The employees of all these institutions work for 5 days a week in normal conditions and practically have no financial risks. While increasing the salary and pension of the above institutions, the government has forgotten the employees of bank who work for 6 days a week and beyond in a hectic mode with much financial risk in each and every transaction। अब वहाँ उन्होंने जो बताई चीज़ें कि ये जो चीज़ जिस चीज़ को कोट करके इनको पेंशन बढ़ाई है, वो हम पर भी लागू होती है, लेकिन अब उन्होंने कंपेरिजन दूसरा कर दिया। भाई तुम उनको तो दे रहे हो, 5 दिन का काम करते हो, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जिन लोग 6 दिन काम करते हैं और जिन पर रिस्क है, कंपेरिजन करके बोलते हैं द पेंशन ऑफ द बैंक हु वर्कड इन ए हेक्टिक मोड while in service to build up a resilient banking system that could withstand even the global meltdown were let down। जब पूरे विश्व में मंदी चल रही थी, उस समय हमारे बैंकर्स अपना झंडा गाड़ रहे थे। The salary of employees has been kept low and the pension to the bank pensioner has been not been revised from टाइम टू टाइम फॉर द स्टाफ। 30 साल से हमारी पेंशन नहीं हुई है और
जो बैंक के पेंशन जो है एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी बहुत कम है। उन कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में, क्योंकि वो जो कंडीशन, जिस कंडीशन को लेकर के, जिस मापदंड को लेकर के आपने दिया, वो मापदंड हम पर भी लागू होते हैं, लेकिन उनको तो दे दिया, हमको नहीं दिया। Pensioners have not been paid the pension vested by the pension regulations, which is payable in lieu of their CPF. As per the settlement dated 29/10/93, their pension has to be exactly on the premise of the pension in the Reserve Bank of India, which was revised in 2019 and earlier 2023. The bank employees are akin to the workers in a beehive colony where the queen and drones enjoy. Apart from not revising pension in the banks, the government has not paid full dearness न्यूट्रलाइजेशन ऑन देयर फुल बेसिक पेंशन 1/5/2023 और 30/9/2000। अभी पता है कि इसी बीच का पीरियड का इन्होंने कोई PIL लगा रखी थी और सुप्रीम कोर्ट से इनके पास अभी एक लेटर भी आया हुआ है टू द pre-November 2000 retirees while sanctioning the full DR neutralization wide sanction dated 3/10/2023 to the pre-November 2002 retirees with effect from 1/10/2023. The government stipulated that no arrears shall be payable for the period falling before the effective date. Despite the ruling of the apex court that pension is not subject to the discretion of the government, the loss of dearness relief to each of the pre-November 2002 retirees is to the tune of 10 lakh to 18 lakh, exclusive of interest on additional basis. In the case of bank pensioners, the government had been oblivious to the settlement and regulations and had been looting them. Bank pensioners are forced to call the आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, RBI, नाबार्ड और जो पब्लिक सेक्टर क्षेत्र की जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, उनके लिए तो हो गया, लेकिन बैंकों के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। और इवन जो पुराने लोग हैं जिनको DA न्यूट्रलाइजेशन का फ़ायदा था 2002 से पहले बार, वो भी इनको नहीं हुआ है। ये वेणुगोपालन साहब का लेख है। अब ये सारी चीज़ें जो इंडिकेट करती हुई ये करती हैं कि भाई जो चीज़ आप वो कोट कर रहे हो, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। उन पर भी आर्टिकल 21 लागू होता है, हम पर भी होता है। उन पर आर्टिकल 14 लागू होता है, हम पर भी होता है। उन पर 300 होता है, हम पर भी होता है। हम भी हेल्थ केयर के लिए लड़ाई रहते हैं, वो भी हेल्थ केयर के लिए लड़ाई रहते हैं। एक साइड में तो आप देते हो, दूसरी साइड में नहीं देते हो। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि आप भेदभाव करते हो, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। दूसरा, जिन मुद्दों को लेकर के उनको वहाँ दिया है, तो वो मुद्दे हमारे पास भी हैं। अब ये भी एक आशा निकलती है कि भाई जिन मुद्दों को लेकर आपने पेंशन अपडेशन किया है, तो हमारा पेंशन अपडेशन होने वाला है क्या? इसका अर्थ ये भी निकलता है। बहुत सारी चीज़ों के अर्थ निकलते हैं। उन्होंने यही बता दी हमारा किया नहीं है, और जिन मुद्दों को लेकर उनका कर रहे हो, उसकी आशा हमारी ये भी बनती है कि भाई हमारा भी होने वाला है। अब अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने ऑब्जर्वेशन ने, इंटरप्रिटेशन है, निकलते आ रहे हैं। मैं ये लगा के चलता हूँ कि जिन मुद्दों के आधार पर उनका पेंशन अपडेशन किया है, हमारा केस सब जुडिस है, शायद हो सकता है कि हमारा भी अब भारत सरकार सुने। जब भी सुनवाई होगी, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।